अस्सलाम वालेकुम। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डबल इंट्रोगेटिव का जो वर्ड है वो हमने वो करना है। कल हमने डबल इंट्रोगेटिव स्टार्ट किया था, उसमें हमने वर्ड किया था व्हाट, उसका हमने अलग से फार्मूला किया था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। लेकिन आज जो वर्ड है वो उसको हम अलग से करेंगे, उसको अलग से करेंगे और उसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है प्रेजेंट डेफिनेट और उसका डबल इंट्रोगेटिव और उसमें हमने वर्ड हु लिखा हुआ है। अच्छा, हु की जो एक्टिव वॉइस है वो स्टार्ट होता है हु से, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें कोई डू और डज यूज नहीं होता, तो इसलिए जब डू और डज यूज नहीं होता तो हमने उसके वर्ब के साथ सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो हमने एस और एस लगाना है। पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस को हमने बाय होम से स्टार्ट करना है। होम जो है ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस है होम का, तो हमने बाय होम से स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इज या मार। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। ठीक है, तो हु का मतलब होता है कौन। तो हमने कुछ दो सेंटेंसेस लिखे हैं उर्दू में और उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो कौन घंटी बजाता है, कौन घंटी बजाता है, यहाँ पर कौन को मैंने एज ए सिंगुलर यूज किया। यहाँ है कौन क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर मैंने कौन को एज ए प्लूरल यूज किया है। ठीक है, तो जब एक्टिव वॉइस में करें तो हु हमारा स्टार्ट में आ जाएगा हु, फिर वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब क्या है बजाना। बजाने की इंग्लिश क्या होती है रिंग, रिंग, तो बजाने की इंग्लिश होती है रिंग, बजाने की इंग्लिश होती है रिंग। तो जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो जो वर्ब है वो किस पे एंड हो रहा है, जी पे एंड हो रहा है। तो जब जी पे एंड हो रहा है तो हमने क्या करना है, सिर्फ एस लगाना है, ई एस नहीं लगाना। तो हमने एस लगाया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है घंटी, घंटी की इंग्लिश होती है द बेल। ठीक है, फिर पैसिव वॉइस करें तो बाय होम से हम स्टार्ट करेंगे, बाय होम, उसके बाद इज या मार। अब जब देखें तो ऑब्जेक्ट हमारे पास बेल है तो वो सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाना है इज, तो हमने यहाँ पर इज लगा दिया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है बेल, घंटी, तो घंटी की इंग्लिश होती है द बेल, और उसके बाद वर्ब क्या था रिंग। रिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रंग, सेकंड फॉर्म होती है रैग, रिंग रैग रंग। ठीक है, उसके बाद जब हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं कौन क्रिकेट खेलते हैं, मतलब यहाँ पर मैंने कौन को एज ए प्लूरल यूज किया। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में जब करेंगे हु जो है आ जाएगा स्टार्ट में, और जब हु स्टार्ट में आएगा तो वर्ब हमारे पास क्या है खेलना, वो क्या है खेलना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मैंने प्ले के साथ ना एस लगाया है और ना हमने इसके साथ ई एस लगाया, क्योंकि जो हु है हम यहाँ पर ये एज ए प्लूरल यूज हुआ है तो हमने एस और ई एस कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद देखते बाद अगर देखें तो पैसिव वॉइस में हमने बाय होम से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद इज या मार में से हमने इज या एंड या आर लगाना है। तो ऑब्जेक्ट को हम देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर होता है तो हमने इज यूज किया। ठीक है, हमने ये इज यूज किया। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट यूज किया। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब हमारे पास क्या है प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी प्लेड। ठीक है, तो आज हमने हु को डिस्कस किया है ताकि ये जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कौन का वर्ड आ जाए सेंटेंस में उर्दू में तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। तो ये डबल इंट्रोगेटिव हमने कल स्टार्ट किया था, उसमें हमने एक वर्ड कर अलग से फार्मूला के साथ किया और हु को हमने अलग फार्मूले के साथ किया। ठीक है, वर्ड में जो होता है वर्ड में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन हु को हम एज सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनता है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। तो कल हम बाकी चार वर्ड्स लिखेंगे, जो बाकी चार वर्ड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास वेयर, एक वाई, एक वैन और एक हाउ।
ये वाले जो वर्ड्स हैं बाकी ये हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम एक ही फार्मूले के साथ करेंगे, एक ही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो इस तरह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। होप आप लोग समझ गए। थैंक यू सो मच।